जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन पर। मंगल जो 10 मई 2023 को दोपहर लगभग 1 बजे अपनी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, उसका प्रत्येक राशि के जातक पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है हम लोग ये जानेंगे। देखिए दर्शकों, मंगल बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। कारण उसका यह है कि मंगल ही वह ग्रह है जो आपके साहस, आपके आत्मविश्वास, आपके अंदर की ऊर्जा का मूल कारक ग्रह है। यदि हम काल पुरुष के जन्मांक को देखें तो मंगल प्रगति का मूल है। मंगल आपके अंदर की ऊर्जा, आपके कमिटमेंट, आपके डिसिप्लिन का मूल है मंगल। और मंगल ही वह ग्रह है जो शरीर में रक्तस्राव का नियंत्रण भी करता है। रसा ब्लड का जो कंट्रोल करने वाला प्लैनेट है वह मंगल ही है। इसलिए मंगल जब 10 मई 2023 को कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो हमारे ज्योतिष के जिज्ञासु जितने भी दर्शक हैं उन्हें पता होगा कि कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, अर्थात कमजोर हो जाता है। लेकिन नीचस्थ मंगल का अर्थ मूल रूप से उसकी दुर्बलता है और किसी प्रकार की नकारात्मकता का अनुमान लगाना गलत है। लेकिन उन हमारे दर्शकों के लिए जिनका मंगल मारक ग्रह की श्रेणी में आता है या अकारक ग्रह की श्रेणी में आता है, उनके लिए मंगल की यह अवस्था अद्भुत लाभ देने वाली भी सिद्ध होगी। तो आइए दर्शकों, और विलंब न करते हुए हम लोग पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक राशि के दर्शक को मंगल किस प्रकार प्रभावित करने वाला है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि का स्वयं अधिपति ही मंगल नामक ग्रह होता है और जाहिर सी बात है, राशि का अधिपति जब नीचस्थ अवस्था में हो, और यह नीच की अवस्था 10 मई 2023 से जो प्रारंभ हो रही है वह 30 जून को जाके समाप्त होगी। इस बीच में आपको ध्यान रखना होगा, आपकी मन स्थिति खराब हो सकती है, आपके डिसिप्लिन में दिक्कत हो सकती है, किसी कार्य को करने के प्रति जो अनुराग होता है, जो समर्पण होता है या जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसमें कमी आ सकती है। इसलिए मेष राशि के हमारे सभी दर्शक पूरे 10 मई से 30 जून तक पूरे संयम से काम करेंगे, अनुशासन बिल्कुल मत तोड़िएगा। इस बीच आपको क्या करना चाहिए जिससे कि मंगल की नकारात्मक अवस्था का कम से कम नकारात्मक परिणाम, कम से कम खराब परिणाम आपको प्राप्त हो। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और जल देते समय उसमें लाल रोली अवश्य मिला लीजिए। उसके पश्चात हनुमान चालीसा का 3 पाठ निश्चित रूप से करिए। इससे आपको बेहद लाभकारी परिणाम प्राप्त होगा। वृषभ राशि, वे हमारे दर्शक जो वृषभ राशि के हैं उनके लिए मंगल चमत्कारी फायदा प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि या जन्म के समय मंगल कारक हो या अकारक हो, दोनों ही अवस्थाओं में आपकी राशि से तृतीयस्थ मंगल अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। पीछे के रुके हुए कार्यों को जहां यह संपादित कराएगा वहीं पर नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा। मंगल आपकी राशि से, यद्यपि वृषभ राशि से मंगल यद्यपि सप्तम और द्वादश का नेतृत्व करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह आपके आय को भी बढ़ाएगा, नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा, शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगा और वे विद्यार्थीगण जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ध्यान क्या रखना है आपको कि अपने क्षमता से अधिक कमिटमेंट मत करिए या भावनात्मक बहाव में
कभी भी जोखिम भरा कार्य बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप अपने ऊपर संयम रखते हुए कार्य करें तो कठिन से कठिन कार्य को भी इस समय आप पूरा कर सकते हैं। इस बीच में यदि आप नियमित रूप से भगवान हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर पाए तो बेहद सुखद परिणाम प्राप्त होगा। प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाइए और भगवान बजरंगबली को लड्डू भोग के रूप में अवश्य चढ़ाइए। मिथुन राशि के हमारे दर्शकों के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको अपने पारिवारिक जीवन से आ सकती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य अकारण आपके विरोध की स्थिति में खड़े हो सकते हैं। यहां तक कि जीवन साथी से भी मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, आपके जो पार्टनर है, यदि कोई वेंचर में या किसी के साझेदारी में कोई काम करते हैं तो अकारण ही आपके पार्टनर से विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और लंबी यात्रा निष्फल सिद्ध हो सकती है। बहुत लंबी यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। आपकी राशि से द्वितीयस्थ मंगल अनावश्यक रूप से क्रोध बढ़ाएगा और क्रोध में आप गलत आचरण करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, इसलिए आपके अपने लोग भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। दूसरा, वे दर्शक जो किसी भी प्रकार से किसी रक्त से संबंधित परेशानी या रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें निश्चित रूप से विशेष ध्यान देना होगा। तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा और अनावश्यक रूप से किसी से विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न करना है। तो इस नकारात्मक अवस्था से बचाव के लिए आपको क्या करना है? प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर का दान निश्चित करिए और नियमित रूप से अपनी पूजा में बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करिए। इससे मंगल की नकारात्मक अवस्था में स्वभावगत रूप से न्यूनता अवश्य पाएगी। कर्क राशि, आपकी राशि पर ही मंगल गोचर करेगा। यद्यपि आपकी राशि से मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का नेतृत्व करता है, जिसके फलस्वरूप आपको कोई नकारात्मक ऐसा परिणाम बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन नीचस्थ मंगल अनावश्यक टेम्परामेंट को खराब करेगा, क्रोध को बढ़ाएगा और आपके अंदर अहम की भावना भी पैदा कर सकता है। आपको ये लग सकता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं बस वही फाइनल है, उससे बेहतर कोई सोच नहीं सकता। तो दिस इज नॉट गुड। इसलिए निर्णय लेने के पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लें और अनावश्यक रूप से किसी के विवाद में बिल्कुल ही नहीं आएंगे। और सर्वाधिक ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये कही जाएगी कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से अनुशासन अपना बनाए रखिएगा, अन्यथा शिक्षा से मन भी यह हटा सकता है। तो मंगल की मजबूती के लिए यदि जन्म कुंडली में आपके मंगल योगकारी है, अर्थात यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ, कर्क लग्न में हुआ, सिंह लग्न में हुआ, वृश्चिक लग्न में हुआ, धनु लग्न में हुआ या मीन लग्न में हुआ, तो मंगल आपका योगकारी ग्रह है। यदि है तो निश्चित रूप से विद्वान ज्योतिषी से परामर्श करके आप देसी मूंगा धारण कर लीजिए, और नहीं तो आपको नियमित रूप से सुंदरकांड की 11 या 21 चौपाई निश्चित पढ़नी चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का पुष्प दान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, महिलाएं सिंदूर दान नहीं करेंगी, इसके स्थान पर लाल पुष्प बजरंगबली के श्री चरणों में समर्पित करेंगी। निश्चित रूप से आपके नीचस्थ मंगल का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा। सिंह राशि, आपकी राशि से मंगल का 12 परिक्रमण भी उचित नहीं कहा जाएगा। अनावश्यक रूप से आप देखेंगे कि आप ऐसे निर्णय लेने जा रहे हैं जो
न केवल गलत है अपितु आपको लगेगा कि बस इसी से आपका भाग्योदय होने वाला है। भूमि से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं या भूमि का क्रय करना हो या भवन का क्रय करना हो तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसी बीच अपने व्यय पर भी नियंत्रण रखिएगा। व्यय पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी दिखावे में आप अपनी सीमाओं से अधिक व्यय की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे ऋण या कर्जा लेने की स्थिति भी उपस्थित हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा और जीवन साथी से मतभेद बिल्कुल मत करिएगा। खर्चे पर नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण निश्चित रूप से रखिएगा। और इसी के साथ साथ रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ यदि आप कर सकें नियमित रूप से तो बहुत अच्छा, नहीं तो न्यूनतम कम से कम 11 चौपाई का पाठ जरूर करिए। और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल पुष्प की माला अवश्य अर्पित करिए। कन्या राशि, आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करने वाला मंगल आपके सफलता का मार्ग जहां प्रशस्त करेगा वहीं रुके हुए कार्यों को भी संपादित करेगा। अर्थात मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही शुभकारी है। यहां पर मंगल न केवल आपके कार्य को गतिशीलता देगा अपितु नवीन कार्य का अवसर भी प्रदान कराएगा। बस ध्यान ये रखेंगे कि बड़े भाई अथवा बहन से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपको ENT प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो सकता है। एकादश भाव का मंगल पूर्व के किए हुए कार्यों से भी लाभ देगा और नए कार्यों से भी लाभ देगा, नई अपॉर्चुनिटी भी पैदा करेगा और चैलेंजेबल जो वर्क है, चुनौतीपूर्ण जो कार्य हैं, उसमें आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। मंगल परम लाभकारी अवस्था में गोचर करने जा रहा है, इसलिए पूरी ऊर्जा से आप काम करिए, सफलता सुनिश्चित है। नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करिए। पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम 11 चौपाई का पाठ अवश्य करिए। तुला राशि, तुला राशि से दशम भाव में मंगल का गोचर होगा, जिसे मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यद्यपि मंगल आपके राशि का नकारात्मक ग्रह है, अर्थात योगकारी ग्रह नहीं है, लेकिन दशमस्थ मंगल दिग्बली होता है, तो कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको प्रगति तो देगा, लेकिन मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपके थोड़ा सा ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाने के कारण आपके रिलेशन परिवार में और मित्रों के साथ खराब हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त मंगल आपकी राशि से जब दशम भाव में गोचर करेगा तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। विशेष रूप से यूरिनरी, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका शुगर अप एंड डाउन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और बीपी के पेशेंट हैं, विशेष रूप से यदि हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं आप, तो विशेष ध्यान देना होगा। तो क्या करना है आपको नियमित रूप से एक माला महामृत्युंजय का करना बड़ा श्रेयस्कर कहा जाएगा। यदि एक माला नहीं कर सकते तो न्यूनतम प्रतिदिन 21 बार महामृत्युंजय का जप निश्चित रूप से आप करिए और नियम बना लीजिए कि प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित करते हुए हनुमान चालीसा भी सुनाएंगे। यह करने से निश्चित रूप से मंगल के नकारात्मक स्थिति संतुलन को प्राप्त करेगी। तत्पश्चात वृश्चिक राशि, आपकी राशि का भी अधिपति मंगल है, लेकिन मंगल की यह अवस्था, नीचस्थ अवस्था जो भाग्य भाव में गोचर कर रही है, वह निश्चित रूप से मिश्रित फल प्रदान करेगी। अच्छा परिणाम आर्थिक रूप से आपको मिलेगा, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ी नकारात्मकता पैदा होगी। आपके मान सम्मान में कमी भी आ सकती है। जो लोग आपका आदर किया करते थे, वह लोग आपको बहुत नॉर्मल वे में लेना शुरू कर सकते हैं।
इसी बीच यदि कोई विवाद की स्थिति आपकी है तो उसको बिल्कुल छेड़िएगा नहीं, उसको एज इट इज चलने दीजिएगा, अन्यथा सम्मान में और भी हानि हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा दर्शकों, इन स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देने के बाद हनुमानाष्टक का एक पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लड्डू प्रसाद के रूप में अवश्य चढ़ाना चाहिए। इतना करने से निश्चित रूप से मंगल की नकारात्मक अवस्था या दुर्बल अवस्था नियंत्रण में आएगी। धनु राशि, आपके लिए मंगल का यह गोचर बेहद सावधानी का है। यदि आप सावधानी नहीं रखें तो निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति खराब होगी। अष्टम भाव में गोचर कर रहा मंगल आपको दुर्घटनाग्रस्त बना सकता है। अनावश्यक विवाद में मारपीट की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। अनावश्यक रूप से भूमि से संबंधित विवाद को लेकर मित्रता में नकारात्मक स्थिति पैदा करेगा और लिटिगेशन की स्थिति भी पैदा कर सकता है। परिवार के लोगों में भी मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसलिए बेहद सावधानी से आपको रहना होगा। इस नकारात्मक स्थिति से बचाव के लिए क्या करना चाहिए आपको? देखिए दर्शकों, मंगल का जो गोचर हमने आपको धनु राशि के लोगों को बताया, उसमें घबराने की बात नहीं है, यह सावधानी बरतने की बात है। इसलिए सावधानी को निश्चित रूप से आपको एडॉप्ट करना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ और सुंदरकांड का न्यूनतम 11 चौपाई का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को गरीबों में अन्न का दान निश्चित रूप से करिए। लाल अन्न का दान विशेष फल प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। मकर राशि से सप्तम भाव में मंगल का नीचस्थ गोचर व्यवसाय के लिए नकारात्मक सूचना जहां प्रदान करता है, वहीं जीवन साथी के अस्वस्थता के साथ साथ मानसिक मतभेद की स्थिति को भी दर्शाता है। साझेदारी के व्यवसाय में भी हानि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आप अनावश्यक जोखिम लेकर धन नष्ट कर सकते हैं। इसलिए संयम रखिएगा। इस स्थिति से बचाव के लिए आपको मंगलवार को निश्चित रूप से हनुमान मंदिर जाकर लाल पुष्प अर्पित करके बजरंग बाण का 3 पाठ करना चाहिए और अपनी दैनिक पूजा में ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा 1 माला अवश्य करिए। कुंभ राशि के लिए मंगल का नीचस्थ गोचर परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करने वाला मंगल निश्चित रूप से आपके शत्रुओं को समाप्त करेगा, आपके रुके हुए कार्यों को कराएगा, नवीन कार्य का अवसर देगा और यदि कोई विवादित मामला पहले से चला आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको विजय दिलाएगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए नौकरी का मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो पूरा ऊर्जा से आप कार्य करिए, इंटरव्यू दीजिए, निश्चित रूप से आपकी बेरोजगारी समाप्त करेगा। मंगल के इस गोचर का लाभ लेने के लिए निश्चित रूप से आपको प्रतिदिन हनुमानाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए मंगल एक योगकारी ग्रह है, लेकिन पंचम भाव में उसकी नीचस्थ अवस्था बहुत सुखद परिणाम प्रदान करने वाली नहीं कही जाएगी। अनावश्यक रूप से चलता हुआ कार्य रुक सकता है। नौकरी कर रहे हैं तो सहकर्मियों का विरोध और उच्चाधिकारियों से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। संतान से मानसिक मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान आपसे दूर हो सकता है और आपके इमोशंस
में निश्चित रूप से नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको लगेगा कि मैं अमुक व्यक्ति से बेहद प्रेम करता हूं, इसके लिए मैंने ये किया वो किया और अगला मेरे जरूरत पर बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसे आप हृदय से बिल्कुल लगाने से बचिए। यह मात्र गोचर है, यह हमेशा का फल नहीं है, इसलिए यहां संयम आवश्यक है। आपको इन स्थितियों से बचाव के लिए नियमित रूप से एक माला गायत्री का जप करना चाहिए और बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाकर वहीं हनुमान जी को हनुमान चालीसा का कम से कम 1 पाठ करिए। निश्चित रूप से मंगल का यह गोचर आपको सुखद परिणाम प्रदान करेगा। आशा है दर्शकों आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।